इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा कि फ्रॉम द टॉप वो कहानियाँ वो किरदार लिखे ही नहीं जा रहे कि जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो दूर की बात है बट प्योरली एंटरटेनर एक एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए भी बने बिकॉज हमारे हर ड्रामे में भी कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी को वो ले आते हैं बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। और हसन, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मुझे लगता है कि माय करियर इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ, इट्स नॉट द टोटलिटी ऑफ हु आई एम। एग्जैक्टली। तो मैं अपने बाकी एरियाज मेरे आर लाइक आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड देयर। मुझे पता है यहाँ पर मेरी से 100% नहीं है, तो जहाँ मेरी 100% से है वहाँ पर मैं वो चीज़ें प्रैक्टिस भी करता हूँ और मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश करता हूँ। ठीक है। व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर आमना एंड अफान? अब मस्तानी के रिगार्ड्स में, उसके बाद मस्तानी के बाद मस्तानी, अच्छा मैं देखें ऑनेस्टली जब दो बोल किया था मैंने, ये बात कल भी एक इंटरव्यू में मेंशन की, तो बीबीसी का इंटरव्यू लंदन में हुआ। दे सेंट मी द कार एंड दे वर लाइक कि हमने गाड़ी कभी किसी को नहीं भेजी एंड योर फैंस आर हरासिंग अस एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरव्यूइंग यू। सो अब मेरे लिए वो सब कुछ बड़ा ओवरबेयरिंग था क्योंकि इट वाज न्यू ओवरनाइट ऑलमोस्ट। सो आई वेंट देयर और उसने मुझसे पूछा कि अगर आपका अगला ड्रामा हिट ना हुआ तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा दैट रेजेस हेयर्स ऑन माई बॉडी, क्योंकि मैं तो इमेजिन नहीं कर रहा कि अब ज़िंदगी इसके बाद कभी नीचे भी जा सकती है। लेकिन उसके बाद फिर ऑब्वियसली दो बोल जैसा कोई भी हिट नहीं हुआ, तो आपको तब समझ आती है कि आपका करियर पाथ एक जैसा नहीं रह सकता, कभी ऊपर कभी नीचे, और आप चाहे कितनी स्मार्ट चॉइसेस ही क्यों ना कर रहे हो, देयर आर टाइम्स व्हेन यू फॉल फ्लैट ऑन योर फेस, सो माइट एज वेल एक्सेप्ट दैट। तो अब मेरी फिल्म के साथ अगर गॉड फॉरबिड नहीं भी उस लेवल का सक्सेस मिलता, but there's something good in my portfolio. And there's a biopic coming up, right? Yes, and I'm looking forward to that. looking so good So good. Yeah. मुझे दास्तान याद आ गया उससे। बहुत। उसका he's not aged since दास्तान यार। what are you खून तो नहीं लेते यार हसन, Yeah, they're complimenting each other and just having a bromance I am going not. on, and I am not. I will off camera. this On bromance. camera, क्या problem And by the way, this bromance is quite annoying, so I think shut it, both of you. please Amna, what's next for you after Mastani? Well, for me, I'm doing a few things, and it's a few. As I mentioned, I'm doing a serial, and then I've doing one serial for PTV, another one also for some channel, and other than that, I'm talking to somebody for a film also. अच्छा। And तो मैं आपको नजर आती रहूँगी, hopefully अच्छे किरदारों में, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में। हमें अच्छा लगता रहेगा आप हमें। Concluding question, that are you content as artists in Pakistan? And of course there's a lot of improvement that we need to see, but what do you think should happen? You're not content, no? And what needs to change? like किस लिहाज से, फिल्म के लिहाज से या ड्रामा? On the whole, as artists in Pakistan, are you content? मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान में अब कोई भी तबका कंटेंट नहीं है। किसी को भी आप उठा लें, सबके पास शिकायतें हैं, सब परेशान हैं, बिल्स पूरे नहीं हो रहे, पैसे नहीं मिल रहे हैं, बिजली नहीं है, खाने को नहीं है, इतनी मिजरी है, इर्द गिर्द तो कौन है जो खुश है? वो यहाँ भी, हाँ, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो यहाँ भी है। आप क्यों कंटेंट नहीं एज एन आर्टिस्ट? Well, as an artist, I think जो हमारा मेन स्ट्रीम, हमारा जो सबसे बड़ा वो है मीडियम इज टेलीविजन, एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम के बन रही हैं चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें भी बन रही हैं, लेकिन मेजॉरिटी में अगर बनना शुरू हो जाए, सो आई थिंक दैट विल बी नाइस। एंड सो वो जो एक स्टीरियोटिपिकल एक लूप है उससे हम निकल जाएं, तो बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ, आवर टेलीविजन हैज सो मच पोटेंशियल, एंड बहुत लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सा नए ज़माने के, जो अब नया ज़माना है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, इस हम बहुत नाम लेते हैं, जिस तरह का कंटेंट उस पर आता है, जिसमें सारा अच्छा कंटेंट बाय द वे आता भी नहीं, हाँ, समझदारी वाला थोड़ा कंटेंट, यू नो, थोड़ा एंटरटेनिंग सारा कुछ। सो आई थिंक, और मैं इसलिए एज एन आर्टिस्ट मैं इसलिए कंटेंट नहीं हूँ क्योंकि आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, आई हैव अ लॉट ऑफ हंगर टू डू डिफरेंट रोल्स, एंड वो आ ही नहीं रहे, तो and every day I'm aging and I'm thinking, oh, my life is passing by, और मैं क्या कर रही हूँ? You're also not aging, right? So thank you. So no, but I know now when I wake up in the morning, तो मुझे पता लगता है कि अब मैं बिस्तर से उठी। भाई एक एक्शन फिल्म बनाए जल्दी से आमना के साथ, यार किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? So I think बस as an actor वो एक भूख है कि
और मजीद बेहतर रोल्स मिल सकें, बेहतर राइटर्स आएँ, बेहतर चीज़ें लिखी जाएँ. That's it. अच्छा ओके, आई हैव अ क्वेश्चन टू. एक बार आमना ने कहा था कि एक्टर्स को अपना पॉलिटिकल इंक्लिनेशन इतना आमना की बातें सारे याद रखते हैं, पता आउटराइटली नहीं शो क्या बात है ये। नहीं करना चाहिए. इज इट राइट और रॉन्ग जब वो बिल्कुल वो एक मूव चली थी? अच्छा तो You said it. आप मुझे बताएं कि How many political inclinations does वो that- जनरली कह रहे हैं. एक्टर्स की, मुझे बताएं कि क्या जर्नलिस्ट का पर्सनल बायस दिखना चाहिए या उन्हें थोड़ा किसी स्पेसिफिक बात पे आप कह रहे हैं तो वो बात नहीं स्पेसिफिक नहीं है. पर्सनल बायस कहाँ पे I think दिखता है? transparency होनी चाहिए. होनी चाहिए. Of course. हर इंसान का बायस होता है. I don't understand the question. We're talking about No, I think she got it, yeah. politicians. Like, No, I think every human being has a bias. अगर ये मैं कहूँ मैं bias नहीं हूँ, ये गलत होगा. But if Biases transparent होने चाहिए कि अगर आपको एक चीज़ का bias है वो क्यों है? Like if I have a bias towards Afan, for example, why am I biased towards him? Is it because मेरा रिश्तेदार है, or is it because I You like his respect him work, huh? Exactly. As an So there's a artist. bias there. Yeah. Bias हर एक का होता है. अच्छा मुझे इस काउंटर क्वेश्चन मैंने आपको फंसा तो नहीं लिया? नहीं काउंटर आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू. मैंने नहीं, कभी I इस know बात का वो नहीं किया, लेकिन आपका जब ड्रामे का भी रिव्यू आया बेहद कम श्योर आपने देखी होंगी, कहीं पे आपको लगा कि वो बायस ट्रिकल इन हुआ है कहीं पे नहीं मेरे या आमना की तरफ से? नहीं आसम. सेम विद आमना, वी कीप सेइंग दैट वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ यू, एंड अगर फिल्म कल को आपकी फिल्म हमें अच्छी नहीं लगेगी, I think नहीं आपको ये कहने की जरूरत नहीं, हमें पता चल गया आपने आते साथ जो अफान को कहा ना कि मुझे आपका डांस पसंद नहीं आया, तो हमें समझ आ गई थी कि हाँ, आपका तो बायस एक तरफ है और आपका bias एक ओपिनियन तरफ एक है, तरफ है. और ओपिनियन आई हाँ. थिंक दैट्स द वे इट शुड बी, Yeah. बिकॉज़ कल को जब जेन्युइनली मुझे कोई काम अच्छा भी लगेगा, यू वोंट बी एबल टू रिस्पेक्ट माय ओपिनियन, Yeah. देन यू वुड से Yeah, कि यार yeah, yeah. ओ बिकॉज़ Are you preparing us No, no. in a way? no I am already prepared. Just answer his question. Anyway, अफान एंड आमना आपका बहुत शुक्रिया. Thank Thank you so you. much. आप लोग आए, हमें इतना अच्छा लगा. प्लीज आप मुझे लोगों भी से तो बहुत प्रीमियर पे मुलाकात होगी ऑन इंशाल्लाह. 22nd. प्लीज आप बताएंगे फिल्म रिलीज कब हो रही है? अफान यू गो अहेड. 23rd अगस्त 23rd अगस्त, जो कि है बस जब तक वीडियो आएगी तो एक या दो दिन में फिल्म रिलीज और 22nd को इज द प्रीमियर जिस पे आप लोग इंशाल्लाह आ रहे हैं. 22nd ओह को. डैम, आपके साथ बैठ के फिल्म देखनी पड़ेगी. सो प्लीज कम मैं टू द अभी सिनेमास. बुलाया आपने तो. बस नहीं, मैं नहीं. एंड में यही कहना चाहूंगी, प्लीज कम एंड वॉच आवर फिल्म मस्तानी एंड होपफुली यू गाइस विल हैव a nice experience watching the film. Yeah. You will enjoy it. It's a good ride. What's with the pensive look in your eyes? Let's No. take this conversation off it. Okay, हमने anything else you would No, want thank you so to? much. There's something else going on in his head, I believe. Yeah. चारों के दिमाग में खातिनों साथ इस वक्त कुछ और चल रहा है. जंगें जा रही हैं. और कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, बट बॉटम लाइन ये है कि जैसे हम हमेशा कहते हैं मैं और आमना के, अफान एंड आमना आर टू पीपल दैट वी आर एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ. जो भी काम ये करते हैं हम वो देखते ज़रूर हैं और हम उनके काम को बहुत पसंद करते हैं, हम उनको बहुत पसंद करते हैं. 23 अगस्त को उनकी फिल्म आ रही है मस्तानी, आप ज़रूर जाके देखिएगा. इंटरनेशनली भी हमें पता चला रिलीज़ हो रही है, हम आपको अपडेट कर देंगे कि कहाँ पे कब रिलीज़ हो रही है. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.